हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल सर्दी बहुत है और सर्दियों में जम्मू कश्मीर की तरफ जाना बर्फ देखने के लिए या कुल्लू मनाली ही सही, इधर जाना जस्ट फॉर ए फन, या भैया गोवा के समुद्री तटों पर घूमना कितना अच्छा लगता है। ये वही समझ सकता है जो इन मौसमों को उन स्थानों पर जाकर एंजॉय कर चुका है। जम्मू कश्मीर और बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इसी करके तो वो अट्रैक्टिव है। पहले जमाने में फिल्में भी वहां बना करती थी बहुत ज्यादा। और गोवा के तट या इधर केदारनाथ की पहाड़ियों में किसी गुफा में बैठ के समाधि लगाना, और उस वक्त और भी मजेदार हो जाता होगा ना ये सारा सिलसिला, जब 5-7 कैमरे अलग अलग एंगल से आपकी तस्वीरें ले रहे हो, आपके शॉर्ट वीडियो बना रहे हो। हाउ इंटरेस्टिंग। ऐसे लगता होगा कि इस हेमिस्फेयर गलत लफ्ज कह दिया मैंने, दुनिया कह लो, दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो में हम ही हैं, ऐसा लगता हो। पर अफसोस मैं सोच ही सकता हूँ, जम्मू कश्मीर की तरफ या कुल्लू मनाली की तरफ या गोवा के समुद्री तटों पर एंजॉय करने के वास्ते काफी पैसा चाहिए, और मेरे पास इतना पैसा होता नहीं है, नहीं, इस करके मैं नहीं जा रहा। अगर आपका मूड बने तो आप जरूर जाइएगा। अगर बर्फ से, ठंड से आपको परहेज है तो गोवा के तटों पर तो ठंड है नहीं, वहां पर लाइफ बेल्ट पहन के, पूरे कपड़े पहन के और समुद्र में घुस जाइएगा। समुद्र के नमकीन पानियों में नहाने का मजा ही कुछ और होता होगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं क्या, जब मैं कहता हूं तो एक आम हिंदुस्तानी की बात करता हूं, नॉट पार्टिकुलरली स्वान से। तो ये सारे शौक पूरे करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो तब आएगा ना जब कमाई का साधन होगा। जिस आदमी ने बचपन से लेकर जवानी तक कोई काम ना किया हो, कोई बहुत बड़ी दुकान ना हो, कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म ना हो, कोई बहुत बड़ी डेयरी या पोल्ट्री फार्म ना हो। पोल्ट्री फार्म बड़े खतरे का काम है भैया, एक ही रात में सारी मुर्गियां मर जाती हैं कई बार। या कोई हीरो पन्नों की दुकान हो, या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, फिर तो पैसा आए, और फिर पैसा आए तो आदमी एंजॉय कर ले। अगर ये नहीं है सारा कुछ, और अचानक फिर किस्मत ने पलटा मारा और मुख्यमंत्री बन गए किसी स्टेट के, एक बार नहीं, एक बार बने, फिर दूसरी बार अपने हरबे अपनाए, तीसरी बार अपने हरबे अपनाए, बार बार बढ़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते करते, यानी पब्लिक में नफरत फैलाओ और अपनी सीट पक्की करो, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए। और काम कभी पहले किया नहीं था, इस करके अब करने की आदत नहीं है, ना ही करना आता है। तो आदमी को करने के लिए रह क्या जाएगा? आदमी को करने के लिए या तो फिर इधर केदारनाथ की गुफा में जाके शूटिंग करवाओ, या फिर किसी फिल्म टेलीविजन चैनल के एंकर के साथ शूटिंग करवाओ इधर उत्तराखंड में, या फिर
मंदिरों में घूमो, उद्घाटन करो और अलग अलग एंगल से अलग अलग पोज देके फोटो खिंचवाओ। यही तो एक काम है एक प्राइम मिनिस्टर के। माफ करना, मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ रहा, वैसे मैं जस्ट टॉकिंग जनरल बात। प्राइम मिनिस्टर का और क्या काम होता है? यह काम थोड़ा है कि हाल उठाओ और चल खेत में और सारा दिन खेत में हाल चलाता रहे। अरे प्राइम मिनिस्टर है भाई, ऑर्डर देगा और सारे काम होंगे। काम करने के लिए आप जो हैं, काम करने के लिए दुनिया जो है, हम तो राज करने के लिए पैदा हुए और राज कर रहे हैं। ये सब कुछ तो ठीक है। गोवा के समुद्रों में डुबकियां लगाना और समुद्री तटों पर शूटिंग करवाना यहाँ तक भी ठीक है, पर क्या तब भी आप ये सारा कुछ कर पाते अगर आप खुद कमाते होते? एक दुकानदार से पूछो वो कितनी कंजूसी से रहता है, तब उसको 4 पैसे आते हैं। अगर हर रोज चला रहे, चल आज केदारनाथ चलना है, शूटिंग करनी है, आज श्रीनगर का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। श्रीनगर में जाने के लिए तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी कितनी जेड सिक्योरिटी लेनी पड़ती थी पता नहीं। मैं वहां झंडा लहराऊंगा लाल चौक पर, और झंडा लहराएगा या अपनी मशहूरी कराएगा? अगर झंडा ही लहराना है तो चुपचाप अकेला चल, अगर हिम्मत है तो जा और झंडा लहरा। तो एक इकोनॉमिस्ट की निगाह से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतने काम होते हैं कि उसको सिर्फ खुर्चने की फुर्सत नहीं होती। एक ऐश प्रस्त के नजरिए से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का काम है सिर्फ घूमना, तस्वीरें खिंचाना और अलग अलग पोज देके तस्वीरों को और फिर वायरल करना, फोटोज को वायरल करना। यही प्राइम मिनिस्टर का काम है। अगर यही सब काम इंदिरा गांधी करती रहती तो यकीन मानिए बांग्लादेश कभी ना बनता। अगर यही सब काम इंदिरा गांधी करती रहती तो आज भी क्या नाम है जी, दार्जिलिंग कौन सा है वो, सिक्किम आज भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता, हिंदुस्तान का हिस्सा कभी ना होता। यकीन मानिए अगर जवाहरलाल नेहरू यही काम करता रहता, फोटोशूट में ही लगा रहता, अपने वीडियो ही बनवाता रहता, तो यकीन मानिए जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरप्राइजेस बने उसके टाइम में ही बने, बाद में तो कम ही बने, और अब तो बिल्कुल ही नहीं बने, वो कभी ना बनते। आज हर तीसरे दिन एक नई रेलगाड़ी का उद्घाटन पता कब हो रहा है? तब हो रहा है जब इसका बेस बहुत पहले से बन चुका था और जवाहरलाल नेहरू बना गया था। असली हीरोपन तस्वीरें खिंचवाना नहीं है, असली हीरोपन है देश के वास्ते कुछ करके जाना। और अफसोस है इस सरकार ने देश के वास्ते कुछ नहीं किया है। बुरा मत मानना, सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है, मंदिरों का उद्घाटन करना नहीं है, 15-15 दिन एक ही इवेंट के पीछे लगे रहना नहीं है। सरकारों का काम तो होता है देश को मजबूती देना, और मजबूती ऐसी कि चाइना हमारी जगह हड़प जाता है और हम चुप रहते हैं, और हम अब उछल उछल के नाच के बताना शुरू कर देते हैं कि चाइना ने अपने अखबार में लिखा है कि मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उनके कहने से क्या होता है बेस्ट प्राइम मिनिस्टर? आप बताइए आपने कौन कौन से बेस्ट काम किए हैं? आप कुछ ऐसा कर सके कि आप इंदिरा के मुकाबले में खड़े हो जाएं, आप जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले में खड़े हो जाएं? अगर हाँ तो कोई काम बता दो कि हाँ जी उसने ये बांग्लादेश बनाया था, मैंने ये देश बना दिया।
उसने सिक्किम को हिंदुस्तान में बुलाया था, मैंने पीओके को हिंदुस्तान में बुला दिया। है ऐसा कुछ? नहीं। तो छोड़ो ये सारा टंटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इट इज जस्ट a satire.